एपिसोड 15 भाग 1 कहानी का परिचय। सदियों से अंधेरे में छिपे रहस्यमय प्राणी इंसानों के बीच रहते आए हैं। वे पिशाच हैं, शाश्वत जीवन और अलौकिक शक्तियों वाले जीव। लेकिन उनकी प्यास, खून की प्यास, उन्हें शाश्वत संघर्ष में उलझा देती है। रुद्र, एक प्राचीन और शक्तिशाली पिशाच, इसी संघर्ष का प्रतीक है। वह एक तरफ अपनी प्यास से लड़ता है तो दूसरी तरफ इंसानों के साथ एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या रुद्र अपनी आंतरिक राक्षसों पर काबू पा सकेगा या वो अंधेरे में खो जाएगा? सस्पेंस परिचय। लेकिन रुद्र नहीं जानता था कि वो अकेला नहीं था। कुछ और भी था जो अंधेरे में छिपा हुआ था। एक प्राचीन बुराई जो सदियों से सो रही थी और अब ये जाग रही थी, और ये रुद्र और इंसानों दोनों के लिए खतरा थी। एपिसोड 15 भाग 1। समय के उत्प्रेरक की हार के बाद भूमिगत गुफाओं में समय सामान्य हो गया। तेजी से आगे बढ़ रही दुनिया फिर से सामान्य गति पर आ गई और रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने एक और बड़ी शक्ति को हराया है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उन्हें अभी भी सतर्क रहना होगा। उन्होंने शहरवासियों को बताया कि उन्होंने समय के उत्प्रेरक को हरा दिया है और उन्होंने उन्हें छाया के दिल की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने शहरवासियों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा क्योंकि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। शहरवासियों ने रुद्र और रिया की बात सुनी और उन्होंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने रुद्र और रिया को अपनी सुरक्षा के लिए शहर में रहने के लिए कहा। रुद्र और रिया ने शहरवासियों की उदारता की सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में रहकर लोगों की मदद करेंगे और उन्हें पिशाचों के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने शहर में एक उन्नत समय अध्ययन और नियंत्रण केंद्र खोला जहां वे लोगों को समय विकृतियों से बचाने के लिए प्रशिक्षित करते थे और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति सिखाते थे। उन्होंने शहरवासियों को पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया ताकि वे पिशाचों के साथ शांति से रह सकें। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल था। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि दुनिया में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। एक रात उन्नत समय अध्ययन और नियंत्रण केंद्र में रुद्र और रिया ने एक अजीब सी समय विकृति देखी। शहर के ऊपर आसमान में एक विशालकाय पोर्टल खुल गया और उसमें से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। रुद्र ने रिया को बताया, यह पहले कभी नहीं देखा गया। ये कोई नई शक्ति है जो समय और स्थान दोनों को तोड़ रही है। हमें तुरंत जांच करनी होगी। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये एक अलग तरह की ऊर्जा है। ये ठंडी, भयानक और विनाशकारी है। रुद्र और रिया ने तुरंत पोर्टल की जांच करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि जो भी खतरा आ रहा था वो बहुत शक्तिशाली था और दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। वे आसमान में पहुंचे और उन्होंने देखा कि पोर्टल एक प्राचीन परित्यक्त अंतरिक्ष यान के ऊपर खुला हुआ था। यान के अंदर उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को देखा जो एक जटिल नियंत्रण कक्ष में खड़ी थी। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और यान से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जो पोर्टल को और भी बड़ा कर रही थी। रुद्र ने रिया को बताया, यह ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि यह कोई आयाम स्वामी है जो समय और स्थान के बीच के दरवाजे को खोल रहा है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह ऊर्जा वास्तविकता को तोड़ने की धमकी दे रही है और ये दुनिया को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। आकृति ने अपना मंत्र पूरा किया और यान से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। पोर्टल और भी बड़ा हो गया और उसमें से भयानक प्राणी और ऊर्जा निकलने लगे। आकृति ने अपना चेहरा प्रकट किया। वह एक प्राचीन पिशाच था जिसकी आंखें अनगिनत आयामों की तरह चमक रही थीं और जिसका चेहरा ज्ञान और शक्ति से भरा हुआ था। उसने रुद्र और रिया को बताया कि वो आयामों का स्वामी है और वह सभी आयामों पर नियंत्रण करने के लिए आया है। आयामों के स्वामी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने यान के चारों ओर आयामों का एक जाल बनाया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। रुद्र और रिया ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके आयामों के स्वामी से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली था। उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया और उन्हें नियंत्रण कक्ष में जकड़ लिया। आयामों के स्वामी ने रुद्र और रिया को बताया कि वह एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो उसे सभी आयामों पर नियंत्रण प्रदान करेगा। उसने कहा, जब यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो मैं सभी आयामों का स्वामी बन जाऊंगा और मैं वास्तविकता को अपनी इच्छानुसार बदल सकूंगा। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें आयामों के स्वामी को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे उसे अपनी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से आयामों के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है
और उसकी आयामों की शक्ति को उल्टा किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा, क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने आयामों के स्वामी के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया। यान से निकलने वाली आयामी ऊर्जा अस्थिर होने लगी और आयामों के स्वामी की आवाज लड़खड़ाने लगी। आयामों के स्वामी क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए आयामों के स्वामी को रोका। उसने आयामों के स्वामी को बताया कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र और आयामों के स्वामी के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने आयामों के स्वामी को कमजोर करना शुरू कर दिया और यान से निकलने वाली आयामी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। आयामों के स्वामी ने महसूस किया कि वो हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित किया और उन्होंने आयामों के स्वामी के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक अंतिम ऊर्जा किरण छोड़ी, जो आयामों के स्वामी के नियंत्रण कक्ष को नष्ट कर गई। नियंत्रण कक्ष के नष्ट होने से आयामों के स्वामी की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। पुरुष अपनी भूमिका निभा रहे थे और अंततः गायब हो गया। यान में शांति लौट आई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने आयामों के स्वामी को हरा दिया था और उन्होंने वास्तविकता को टूटने से बचा लिया था। लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी भी खतरा मौजूद था। जरूर। एपिसोड 15 भाग 2। आयामों के स्वामी की हार के बाद आसमान में पोर्टल पूरी तरह से गायब हो गया और यान में रहस्यमय ऊर्जा का प्रवाह रुक गया। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे खतरे का सामना किया था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आयामों को नियंत्रित करने की क्षमता रखने वाला कोई भी प्राणी वास्तविकता के ताने बाने को ही बदल सकता था। उन्होंने यान से बाहर निकलने का फैसला किया। वे शहर में वापस जाना चाहते थे और लोगों को बताना चाहते थे कि खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें यह भी समझाना था कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जिनके बारे में वे कल्पना भी नहीं कर सकते। जब वे शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहर में शांति का माहौल था। लोग आसमान में हुई अजीबोगरीब घटना से अनजान थे, क्योंकि रुद्र और रिया ने आयामों के स्वामी को समय रहते हरा दिया था। रुद्र और रिया ने शहरवासियों को बताया कि उन्होंने एक बड़े खतरे को टाल दिया है और उन्होंने उन्हें छाया के दिल की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने शहरवासियों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि ब्रह्मांड में अभी भी खतरा मौजूद है। शहरवासियों ने रुद्र और रिया की बात सुनी और उन्होंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी और उन्होंने रुद्र और रिया को अपनी सुरक्षा के लिए शहर में रहने के लिए कहा। रुद्र और रिया ने शहरवासियों की उदारता की सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में रहकर लोगों की मदद करेंगे और उन्हें पिशाचों के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने शहर में एक नया आयाम अध्ययन केंद्र खोला, जहां वे लोगों को विभिन्न आयामों और उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ाते थे। उन्होंने शहरवासियों को संभावित आयामी खतरों से बचाने के लिए प्रशिक्षित किया और उन्होंने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए रणनीति सिखाई। उन्होंने पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया, ताकि वे पिशाचों के साथ शांति से रह सकें। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल था। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। पिशाच और इंसान एक साथ शांति से रह रहे थे और वे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि ब्रह्मांड में अभी भी खतरा मौजूद है। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। एक रात आयाम अध्ययन केंद्र में रुद्र और रिया ने एक अजीब सी आयामी गड़बड़ी महसूस की। शहर के बाहरी इलाके में वास्तविकता थोड़ी धुंधली होने लगी और उन्हें दूसरे आयामों की झलक दिखाई देने लगी। रुद्र ने रिया को बताया, यह आयामों के स्वामी से अलग है। ये कोई नई शक्ति है जो आयामों के बीच की दीवारों को कमजोर कर रही है। हमें तुरंत जांच करनी होगी। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये एक अलग तरह की ऊर्जा है। ये ठंडी, भयानक और अस्थिर है। रुद्र और रिया ने तुरंत आयामी गड़बड़ी की जांच करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि आयामों के बीच की दीवारें टूटने से वास्तविकता खतरे में पड़ सकती थी। वे शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक प्राचीन परित्यक्त मंदिर के आसपास वास्तविकता धुंधली हो रही थी। मंदिर के अंदर उन्होंने एक रहस्यमय आकृति को देखा, जो एक जटिल आयामी यंत्र के पास खड़ी थी। आकृति एक मंत्र पढ़ रही थी और यंत्र से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जो आयामों के बीच की दीवारों को कमजोर कर रही थी।
रुद्र ने रिया को बताया, यह ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगता है कि यह कोई आयाम विभाजक है जो आयामों को अलग करने वाली दीवारों को तोड़ रहा है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह ऊर्जा वास्तविकता को खंडित करने की धमकी दे रही है और यह दुनिया को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। आकृति ने अपना मंत्र पूरा किया और यंत्र से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। आयामी गड़बड़ी और भी बढ़ गई और शहर के चारों ओर की वास्तविकता और भी धुंधली होने लगी। दूसरे आयामों के भयानक प्राणी और दृश्य झलकने लगे। आकृति ने अपना चेहरा प्रकट किया। वह एक प्राचीन पिशाच था जिसकी आंखें अनगिनत आयामों की तरह चमक रही थीं और जिसका चेहरा ज्ञान और शक्ति से भरा हुआ था। उसने रुद्र और रिया को बताया कि वो आयामों का विभाजक है और वो सभी आयामों को एक साथ मिलाकर अराजकता पैदा करने के लिए आया है। आयामों के विभाजक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने मंदिर के चारों ओर आयामों का एक अस्थिर जाल बनाया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया। रुद्र और रिया ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके आयामों के विभाजक से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। उसने रुद्र और रिया को आसानी से हरा दिया और उन्हें यंत्र के पास जकड़ लिया। आयामों के विभाजक ने रुद्र और रिया को बताया कि वह एक प्राचीन अनुष्ठान कर रहा है जो सभी आयामों को एक साथ मिला देगा। उसने कहा, जब यह अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो सभी आयाम एक हो जाएंगे और वास्तविकता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्हें आयामों के विभाजक को रोकने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्हें पता था कि वे उसे अपनी शक्तियों से सीधे नहीं हरा सकते। रिया ने छाया के दिल को ध्यान से देखा और महसूस किया कि उसमें एक और शक्ति छिपी हुई है। उसने रुद्र को बताया कि उसे लगता है कि छाया के दिल से आयामों के विभाजक के अनुष्ठान को बाधित किया जा सकता है और उसकी आयामों को विभाजित करने की शक्ति को उल्टा किया जा सकता है। रुद्र ने रिया को बताया कि यह एक खतरनाक विचार है, लेकिन उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने रिया को सावधानी बरतने के लिए कहा क्योंकि छाया के दिल की शक्ति अनियंत्रित हो सकती थी। रिया ने छाया के दिल को अपनी ऊर्जा से भर दिया और उसने आयामों के विभाजक के अनुष्ठान को बाधित करना शुरू कर दिया। यंत्र से निकलने वाली आयामी ऊर्जा अस्थिर होने लगी और आयामों के विभाजक की आवाज लड़खड़ाने लगी। आयामों के विभाजक क्रोधित हो गया और उसने रिया पर एक शक्तिशाली हमला किया, लेकिन रुद्र ने रिया को बचाने के लिए आयामों के विभाजक को रोका। उसने आयामों के विभाजक को बताया कि वो रिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रुद्र और आयामों के विभाजक के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी और रुद्र ने अपनी पिशाच शक्तियों का उपयोग किया। उन्होंने आयामों के विभाजक को कमजोर करना शुरू कर दिया और यंत्र से निकलने वाली आयामी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगी। आयामों के विभाजक ने महसूस किया कि वो हार रहा है और उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति को एक अंतिम हमले में केंद्रित किया और उसने रुद्र और रिया पर हमला किया, लेकिन रुद्र और रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सारी शक्ति को एक साथ केंद्रित किया और उन्होंने आयामों के विभाजक के हमले को रोक दिया। रिया ने छाया के दिल से एक अंतिम ऊर्जा किरण छोड़ी जो आयामों के विभाजक के यंत्र को नष्ट कर गई। यंत्र के नष्ट होने से आयामों के विभाजक की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई। आयामी गड़बड़ी गायब हो गई और वास्तविकता सामान्य हो गई। रुद्र और रिया ने राहत की सांस ली। उन्होंने आयामों के विभाजक को हरा दिया था और उन्होंने वास्तविकता को खंडित होने से बचा लिया था, लेकिन वे जानते थे कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा क्योंकि ब्रह्मांड में अभी भी खतरा मौजूद था। जरूर एपिसोड 15 भाग 3। आयामों के विभाजक की हार के बाद मंदिर और उसके आसपास की वास्तविकता फिर से स्थिर हो गई। धुंधली हुई दुनिया सामान्य हो गई और दूसरे आयामों की भयानक झलकें गायब हो गईं। रुद्र और रिया ने एक गहरी सांस ली, जानते हुए कि उन्होंने एक और सर्वनाशकारी खतरे को टाल दिया है। आयामों के बीच की दीवारों को तोड़ने की क्षमता रखने वाला कोई भी प्राणी ब्रह्मांड में अराजकता फैला सकता था। उन्होंने मंदिर से बाहर निकलने का फैसला किया। वे शहर में वापस जाना चाहते थे और लोगों को बताना चाहते थे कि खतरा टल गया है, लेकिन उन्हें ये भी समझाना था कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और उन्हें हमेशा अप्रत्याशित खतरों के लिए तैयार रहना होगा। जब वे शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शहर में शांति का माहौल था। लोग आयामों में हुई गड़बड़ी से अनजान थे क्योंकि रुद्र और रिया ने आयामों के विभाजक को समय रहते हरा दिया था। रुद्र और रिया ने शहरवासियों को बताया कि उन्होंने एक और बड़े खतरे को टाल दिया है और उन्होंने उन्हें छाया के दिल की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने शहरवासियों को चेतावनी दी कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा क्योंकि ब्रह्मांड में अभी भी खतरा मौजूद है। शहरवासियों ने रुद्र और रिया की बात सुनी और उन्होंने उनकी सलाह मानी। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी जारी रखी और उन्होंने रुद्र और रिया को अपनी सुरक्षा के लिए शहर में रहने के लिए कहा। रुद्र और रिया ने शहरवासियों की उदारता की सराहना की। उन्होंने फैसला किया कि वे शहर में रहकर लोगों की मदद करेंगे और उन्हें पिशाचों के बारे में शिक्षित करेंगे। उन्होंने आयाम अध्ययन केंद्र को और भी उन्नत बनाया
जहां वे लोगों को विभिन्न आयामों, उनकी शक्तियों और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में पढ़ाते थे। उन्होंने शहरवासियों को संभावित आयामी खतरों से बचाने के लिए और भी कठोर प्रशिक्षण दिया और उन्होंने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए नई रणनीतियां सिखाईं। उन्होंने पिशाचों के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी पढ़ाया ताकि वे पिशाचों के साथ शांति से रह सकें। शहर में शांति और सद्भाव का माहौल और भी मजबूत हो गया। रुद्र और रिया ने देखा कि उनका सपना धीरे धीरे पूरी तरह से साकार हो रहा था। पिशाच और इंसान न केवल एक साथ शांति से रह रहे थे, बल्कि वे एक दूसरे की रक्षा करने के लिए भी तैयार थे। लेकिन रुद्र और रिया जानते थे कि ब्रह्मांड में अभी भी अनगिनत रहस्य और खतरे छिपे हुए हैं। उन्हें पता था कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा और उन्हें बुराई से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे वो किसी भी आयाम से आए। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और वे जानते थे कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। एक रात आयाम अध्ययन केंद्र में रुद्र और रिया ने एक अजीब सी आयामी प्रतिध्वनि महसूस की। यह शहर के बाहरी इलाके से आ रही थी, लेकिन ये पहले की किसी भी गड़बड़ी से अलग थी। इसमें एक दर्दनाक और पुकारने वाली भावना थी। रुद्र ने रिया को बताया, यह आयामों के विभाजक से अलग है। ये किसी की पीड़ा की आवाज की तरह लगता है जो किसी दूसरे आयाम में फंसा हुआ है। हमें तुरंत जांच करनी होगी। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये एक अलग तरह की ऊर्जा है। ये ठंडी, भयानक और दुखद है। रुद्र और रिया ने तुरंत आयामी प्रतिध्वनि की जांच करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें पता था कि उन्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि कोई शक्तिशाली प्राणी किसी दूसरे आयाम में फंसा हुआ हो सकता है और उसे मदद की जरूरत हो सकती है, या ये कोई नया खतरा भी हो सकता है जो इस आयाम में आने की कोशिश कर रहा हो। जरूर। एपिसोड 15 भाग 4। आयामी प्रतिध्वनि का पीछा करते हुए रुद्र और रिया शहर के बाहरी इलाके में एक प्राचीन परित्यक्त खंडहर तक पहुंचे। खंडहर के चारों ओर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी और हवा में एक दबी हुई चीख की गूंज सुनाई दे रही थी। खंडहर के अंदर उन्होंने एक मंद रोशनी देखी जो एक दरार से आ रही थी। दरार के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि ये एक छोटे से पोर्टल की तरह लग रहा था जो किसी दूसरे आयाम की ओर ले जा रहा था। पोर्टल अस्थिर था और उसमें से धुंधली छवियां और कराहने की आवाजें आ रही थी। रुद्र ने रिया को बताया, यह आवाज इसी पोर्टल से आ रही है। मुझे लगता है कि कोई मुसीबत में है। रिया ने सहमति जताई। उसने कहा, पोर्टल बहुत अस्थिर है। अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो ये टूट सकता है और हम दोनों किसी दूसरे आयाम में फंस सकते हैं। सावधानी पूर्वक रुद्र ने अपनी पिशाच इंद्रियों का उपयोग करके पोर्टल के दूसरी ओर देखने की कोशिश की। उसे एक धुंधली सी दुनिया दिखाई दी जो खंडहरों और अंधेरे से भरी हुई थी। उसने एक कमजोर प्राणी की झलक भी देखी जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और दर्द से कराह रहा था। रुद्र ने रिया को बताया, मुझे लगता है कि कोई फंसा हुआ है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। हमें उसे बचाना होगा। रिया थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन हम नहीं जानते कि दूसरी तरफ क्या है। यह एक जाल भी हो सकता है। रुद्र ने रिया की आंखों में देखा। अगर कोई सच में पीड़ा में है तो हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। हम हमेशा सतर्क रहेंगे। रिया ने रुद्र की बात समझी। उसने छाया के दिल को छुआ और अपनी शक्ति को केंद्रित किया। ठीक है, लेकिन हम साथ जाएंगे। रुद्र ने पोर्टल को स्थिर करने के लिए अपनी पिशाच ऊर्जा का उपयोग किया, जबकि रिया ने छाया के दिल से एक सुरक्षात्मक कवच बनाया। धीरे धीरे वे अस्थिर पोर्टल से होकर दूसरे आयाम में प्रवेश कर गए। दूसरी तरफ उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। दुनिया खंडहरों से भरी हुई थी और आसमान में हमेशा अंधेरा छाया हुआ था। कमजोर प्राणी जिसे रुद्र ने देखा था एक प्राचीन वेदी पर जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसके चारों ओर छायादार आकृतियां घूम रही थीं और उस पर अत्याचार कर रही थीं। रुद्र ने रिया को फुसफुसाते हुए कहा, यह एक भयानक जगह है। हमें उस प्राणी तक पहुंचना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, छायादार आकृतियों ने उन्हें देख लिया और उन पर हमला कर दिया। रुद्र और रिया ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उनका मुकाबला किया, लेकिन आकृतियां संख्या में बहुत अधिक थीं। लड़ते हुए वे वेदी की ओर बढ़े। कमजोर प्राणी ने उन्हें देखा और उसकी आंखों में थोड़ी सी उम्मीद की किरण दिखाई दी। रुद्र और रिया अंततः वेदी तक पहुंचने में कामयाब रहे। उन्होंने प्राणी को जकड़ी हुई जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। जंजीरें टूट गईं और कमजोर प्राणी मुक्त हो गया। लेकिन तभी एक शक्तिशाली छायादार आकृति वेदी के पीछे से निकली। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज में क्रोध की गड़गड़ाहट थी। तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो मेरे शिकार को चुराने की? शक्तिशाली आकृति ने दहाड़ते हुए कहा। अब तुम दोनों को इसकी कीमत चुकानी होगी। जरूर। एपिसोड 15 भाग 5। शक्तिशाली छायादार आकृति ने रुद्र और रिया पर भयानक हमला कर दिया। उसकी शक्ति पहले की किसी भी बुराई से कहीं ज्यादा भयानक थी। उसकी छायाएं जीवित लग रही थीं, उन पर झपट रही थीं और उन्हें जकड़ रही थीं। रुद्र और रिया ने एक साथ मिलकर मुकाबला किया,
लेकिन शक्तिशाली आकृति बहुत तेज और ताकतवर थी। रुद्र ने अपनी पिशाच गति और ताकत का इस्तेमाल किया, जबकि रिया ने छाया के दिल से ऊर्जा किरणें छोड़ी, लेकिन शक्तिशाली आकृति आसानी से उनके हमलों को रोक रही थी। कमजोर प्राणी, जो अब मुक्त हो गया था, डर से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता भी झलक रही थी। लड़ाई तेज होती गई और रुद्र और रिया को एहसास हुआ कि वे इस शक्तिशाली दुश्मन का अकेले सामना नहीं कर सकते। शक्तिशाली आकृति ने रिया को एक जोरदार वार से दूर धकेल दिया और फिर रुद्र को अपनी छायाओं से जकड़ लिया। अब तुम्हारा अंत है। शक्तिशाली आकृति ने रुद्र पर वार करने के लिए अपनी छाया में पंजे उठाए, लेकिन तभी कमजोर प्राणी, जिसने अभी अभी मुक्ति पाई थी, तेजी से आगे बढ़ा और शक्तिशाली आकृति के पैर को पकड़ लिया। यह छोटा सा प्रतिरोध शक्तिशाली आकृति को चौंका गया, जिससे रुद्र को खुद को छुड़ाने का मौका मिल गया। तुम? शक्तिशाली आकृति ने क्रोध से प्राणी की ओर देखा। कमजोर प्राणी ने डरी हुई आवाज में कहा, तुमने बहुतों को पीड़ा पहुंचाई है, अब यह रुकना चाहिए। इस अप्रत्याशित हस्तक्षेप से रुद्र और रिया को एक मौका मिल गया। रिया ने अपनी सारी शक्ति छाया के दिल में केंद्रित की और रुद्र ने अपनी पिशाच ऊर्जा को चरम सीमा तक बढ़ाया। एक साथ उन्होंने शक्तिशाली छायादार आकृति पर एक संयुक्त हमला किया। रिया की ऊर्जा किरण और रुद्र की पिशाच शक्ति एक ही बिंदु पर टकराई, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। शक्तिशाली छायादार आकृति चीखी और उसकी छायाएं बिखर गईं। वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। रुद्र और रिया ने तुरंत उस पर हमला किया, अपनी बची हुई सारी शक्ति का उपयोग करके उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जब खतरा टल गया तो कमजोर प्राणी रुद्र और रिया के पास आया और उनके पैरों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी जान बचाई, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। रुद्र ने प्राणी को उठाया। तुम अब सुरक्षित हो। ये जगह क्या है? कमजोर प्राणी ने बताया कि यह एक भूला हुआ आयाम है, जहाँ एक क्रूर शासक ने सदियों से लोगों को कैद कर रखा था और उन पर अत्याचार कर रहा था। शक्तिशाली छायादार आकृति उसी शासक का एक सेवक था। रुद्र और रिया ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक प्राणी को बचाया है, बल्कि एक पूरे आयाम को अत्याचार से मुक्त कराया है। उन्होंने प्राणी को पोर्टल तक पहुंचाया, जिसे रिया ने स्थिर रखा था। प्राणी ने उन्हें कृतज्ञता से देखा और फिर अपने घर की ओर चला गया। जब रुद्र और रिया अपने आयाम में वापस आए तो वे थके हुए लेकिन संतुष्ट थे। उन्होंने एक और खतरे का सामना किया था और जीत हासिल की थी। उनकी यात्रा अनिश्चित थी, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। वे हमेशा अंधेरे से लड़ते रहेंगे और शांति की तलाश करते रहेंगे, चाहे वे किसी भी आयाम में हों।